अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज मैं एक और नेक डिज़ाइन के साथ आ चुकी हूँ। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन है। ये समर के ड्रेसेस पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप चाहें तो इसको समर के लॉन के सूट पर ड्रेस पर बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूनिक नेक डिज़ाइन है और ये आपके समर के ड्रेसेस पर बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक फ्यूजिंग ले लेंगे, जिसको डबल फोल्ड में इस तरह से लेंगे, जिसकी विड्थ होगी 7 इंच। इसकी लेंथ भी आपने 7 इंच ही लेनी है। चलें जी, नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक की विड्थ हम लेंगे 4.5 इंच और मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम लेंथ लेंगे 3.5 इंच और इसको भी मार्क कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप चॉक से भी कर सकते हैं और पेंसिल से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम गले की राउंड शेप बनाएंगे। ये हमें बूट नेक बनाना है, बे गला बनाना है। हमें बिल्कुल राउंड शेप नहीं देनी है। हमें इसकी लेंथ कम रखनी है और विड्थ ज़्यादा रखनी है। इसके बाद हम इसको मार्कर से डार्क कर लेंगे, क्योंकि वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था। अब मैंने 0.7 इंच का एक मार्क लगाया है और उससे नीचे 1.5 इंच पर एक मार्क लगाया है। ठीक है, अब ये देखें 0.7 हमने पहले लगाया मार्क, फिर हमने नीचे 1.5 इंच लगाए हैं, फिर हमने विड्थ ली है 3 इंच और इसके पास भी 0.7 ही लगाया है। अब हम दोनों 0.7 वाले मार्क को आपस में चॉक की मदद से मिलाएंगे। फिर नीचे जो 1.5 इंच के नीचे मार्क लगाया था, इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे और कुछ इस तरह की शेप बनाएंगे। इसको मार्कर से डार्क कर लेंगे दोनों लाइंस को, और जो मैंने 3 इंच का लगाया था उससे मैंने थोड़ा सा आगे और कर दिया है, क्योंकि हमें ये नेक की गोलाई तक लेना है, जहाँ तक गोलाई आ रही है। इसके बाद 1/2 इंच का या 1 इंच का आपकी मर्ज़ी है, एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर आप निशान लगा लें और उसको कट कर लें। फिर इसके बाद हम राउंड नेक, जो हमने बूट नेक बनाया है, इसकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने राउंड शेप की कटिंग कर ली है। अब ये जो बीच में हमने डिज़ाइन बनाए हैं, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमारे नेक का पैटर्न तैयार हो चुका है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसको आयरन की मदद से लगा लेंगे और आपको नज़र आ रहा होगा कि गले के नीचे थोड़ा सा फ्यूजिंग कम पड़ गई है, तो प्रेस करते हुए मैं इसमें एक और जॉइंट लगा दूँगी, जैसे कि मैंने लगा दिया है। अब फैब्रिक ग्लू लेकर हम गले के साइडों पर लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ़ोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको मशीन की मदद से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, पर मैंने ग्लू की मदद से फ़ोल्ड कर लिया है। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है आपके गले में। अगर आप डायरेक्ट मशीन से करेंगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा कर कर इस तरह से उंगली की मदद से फ़ोल्ड करें और इसी तरह से आपने नेक डिज़ाइन को फ़ोल्ड करना है। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है। अब आप चाहें तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं, जिससे ये ग्लू बिल्कुल चिपक जाएगी। और अब हमने शर्ट ली है। आप शर्ट के सेंटर में भी लाइन बना लें आयरन की मदद से, और गले के सेंटर में भी, और उनको बिल्कुल मिला के रखें और पिन लगा लें। इससे आपका नेक बिल्कुल सेंटर में ही लगेगा। अब मैंने इसको कॉर्नर से शुरू नहीं किया है, थोड़ा सा बीच से शुरू किया है। हमने नेक पर सिलाई नहीं लगानी है। ये जो बीच का डिज़ाइन बनाया है, इसके बीच में सिलाई लगानी है और इसके दोनों कॉर्नर अच्छी तरह से बनाने हैं। इसलिए आप कॉर्नर से सिलाई ना शुरू करें, बीच से शुरू करें और वहीं पर लाकर डबल करके उतार दें सिलाई को। ठीक है, बिल्कुल फ्यूजिंग के बराबर बराबर में हम मशीन चलाएंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और कपड़े को भी हमने ध्यान रखना है कि आगे पीछे ना हो, वरना टेढ़ा हो जाएगा हमारा नेक डिज़ाइन। इस तरह से हम ऊपर से सिलाई शुरू करेंगे और नीचे से बिल्कुल ले जाते हुए, बुकरम के साथ साथ ले जाते हुए दोबारा से ऊपर लाएंगे और उसको टर्न करेंगे और बीच से जहाँ से हमने सिलाई शुरू करी थी वहाँ लाकर पक्का करके उतार देंगे। और एक टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो स्टिचिंग के रिलेटेड, आपने धागे हाथ के हाथ काटने हैं, वरना बाद में बहुत बुरा लगता है। अब हमने नेक सीधा करके रख लिया है और उसका फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए 1/2 इंच का इस तरह से नेक की कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, हमने कटिंग कर ली है एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी और कमीज़ के शर्ट के कपड़े की भी, और ये शोल्डर से भी एक जितना कर लिया है।
अब कट लगाना शुरू करेंगे। बुकरम के साथ साथ लगाने हैं, बुकरम के ऊपर कैंची को नहीं लेके आना है। हम नीचे वाले फैब्रिक में भी लगा रहे हैं कट और ऊपर वाले में भी लगा रहे हैं। अब हम फ्यूजिंग पर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड नेक पर हमने लगा ली है फैब्रिक ग्लू। अब हमने ये जो कट लगाए हैं इनको फोल्ड करना शुरू करना है। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दबा दबा कर हमने फैब्रिक ग्लू की मदद से फ्यूजिंग पर लगा लिया है। इसके हमने जो राउंड शेप है वो ख़राब नहीं होने देनी, उसको बिल्कुल राउंड रखना है लाइन को, ताकि हमारी गले की फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरह से हमने पूरे गले को चिपका लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हम कमीज़ को पलटेंगे और कमीज़ के फैब्रिक को भी बिल्कुल फ्यूजिंग की लाइन में ही बिठा कर क्रीज लाइन बनाकर इस तरह से बिल्कुल हमने फ्यूजिंग की लाइन के बराबर रखना है। और इसी तरह से सारे कट वाला फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, ताकि जब हम एक स्टिच में दोनों को सिएं तो दोनों बिल्कुल बराबर में आए। देखें, मैं एक एक कट को बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ रखकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्रीज लाइन बनाकर फोल्ड कर रही हूँ, ताकि जब हम इसको एक सिलाई लगाएं दोनों को फोल्ड कर आपस में, तो बिल्कुल एक जितने और नीट एंड क्लीन बने। ठीक है जी। अगर आपको लगे कि बिल्कुल कपड़ा बीच में से कट कम पड़ रहा है तो आप साथ के साथ कट लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा गैप पे कट लगाए थे तो वो राउंड शेप सही नहीं बन रही थी, तो मैंने और कट लगा लिए हैं इस तरह से, ताकि राउंड शेप फ्यूजिंग के साथ बिल्कुल मिला कर हम कपड़े को फोल्ड कर सकें। ठीक है जी। इसी तरह से हमने पूरा नेक फोल्ड कर लिया है दोनों साइडों से, और अब इसको हम सीधा करेंगे और डिज़ाइन के सेंटर वाला कपड़ा इस तरह से पकड़कर कट लगाएंगे। और इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसी तरह कट करेंगे कि सिलाइयों की साइडों में बिल्कुल थोड़ा सा हमने फैब्रिक छोड़ना है और सारा एक्स्ट्रा बीच का फैब्रिक हमने कट कर देना है, ताकि हमारा डिज़ाइन जब पलटा जाए तो बहुत अच्छा लगे। अब हम इसको चारों तरफ से इस तरह से कट कर लेंगे और कॉर्नर भी हम बिल्कुल सिलाई के साथ साथ कट करेंगे, क्योंकि हम जब गला पलटेंगे तो हमारे कॉर्नर अच्छी तरीके से बैठने चाहिए। ठीक है। हम इसके चारों तरफ कट करेंगे, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी इसी तरह करीब छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई से बचाते हुए, और फ्यूजिंग को पकड़कर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यह हमारा गला सीधा हो जाएगा। इस पट्टी को भी हमने सीधा करना है। इस तरह से हम सीधा कर रहे हैं इसको। अब हमने इसको रख लिया है। अब आप इसको आयरन कर लें ताकि ये बैठ जाए, अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ठीक है, हमने आयरन कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे लेस, और लेस के पीछे की साइड जो चीज़ हमारी सिलाई में दबती है उस पर हम करीब कट लगा लेंगे। ठीक है, ताकि हम जब लेस गले पर लगाएं तो वो इजीली राउंड शेप में बैठ जाए। हम फ्यूजिंग और कपड़े के बीच में इस तरह से लेस को रखेंगे। ठीक है, और इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। हम इसको बिल्कुल राउंड शेप में लगाएंगे, इसलिए हमने इसके पीछे कट लगा लिए हैं। इस वाली सिलाई को लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि नीचे वाली फ्यूजिंग और ऊपर का कपड़ा और लेस एक सिलाई में स्टिच करनी है। ये ना हो कि नीचे वाला कपड़ा स्टिच ना हो और ऊपर वाला हो जाए, इसलिए हमें बिल्कुल बराबर हमने इसको सेट किया था फैब्रिक ग्लू की मदद से। और हम अब इसको स्टिच कर रहे हैं, और एक ही सिलाई में 3 चीज़ें हमें कवर करनी है। नीचे की गले की लेस लग गई है, इसके बाद हम करेंगे तुरपाई। ये मैंने पूरे गले पर तुरपाई कर ली है। अब मैंने ली है फ्लावर वाली लेस, जिसको फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह लगा लेंगे। नीचे जो हमने स्पेस छोड़ी थी उस पर थोड़ा सा राउंड करते हुए हमने ये लेस लगानी है। पहले हम फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका लेंगे, ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो ये आगे पीछे ना हो। ये देखें, हमने फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको लगा लिया है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच हम पूरी पहले ऊपर वाली लाइन पर करेंगे,
अब हम अगर ये साइड पर स्टिच नहीं करेंगे तो लेस कवर नहीं होगी। इसको साइडों से भी कवर करने के लिए ये देखें, हम अगर नहीं करते हैं तो ये खिंच कर बाहर आएगी, इसलिए हम नीचे की साइड पर भी बिल्कुल किनारी पर रखकर स्टिचिंग कर ली है। अब हमने लेस लगा ली है। इसके बाद हम लेंगे 2 साइज़ के पल्स, एक हमने सबसे बड़ा साइज़ लिया है और उससे छोटे लिए हैं। अब जो हमने ये फ्लावर लेस लगाई है इसमें है 13 फ्लावर्स। इसके दोनों साइडों के 3-3 फ्लावर्स में हम 2-2 पल्स लगाएंगे और बीच के 7 फ्लावर्स में हम लगाएंगे 3 पल्स। ये हमें लटकाने हैं फ्लावर के नीचे और एक पर्ल छोटे वाला हम लगा देंगे फ्लावर के सेंटर में। इसी तरह से हम पूरा कवर कर लेंगे इसको। साइड वाले 3-3 फ्लावर्स में हमें एक कम करके लगाना है पल्स, क्योंकि उनके नीचे स्पेस ज़्यादा नहीं है और ये जो सेंटर वाला है इनमें स्पेस ज़्यादा है, तो इनमें हम नीचे 3-3 लगाएंगे। ये देखें, साइड वाले पर हमने 2-2 लगाए, 3 साइड वालों पर, और बीच के जो 7 फ्लावर्स हैं उन पे हमने 3-3 फ्लावर लगा लिए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।